नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक कार्यक्रम सूचना न्यूज़ टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जन का मन। जन का मन लेने के लिए हम ऐसे लोगों से लगातार बात करते रहे जिनका सीधा संपर्क आम जनता से रहा है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, टांडा विधायक श्री राममूर्ति वर्मा जी हैं। हम आपका अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सवाल हमारे पास हैं, जैसे कि इंडिया और एनडीए के बीच में पूरा देश जान रहा है कि चल रहा है मामला इंडिया और एनडीए। तो अभी जो नज़र आ रहा है कि इंडिया एनडीए पे भारी जा रही है या एनडीए इंडिया पे भारी जा रही है। देखिए, अभी तक जो 4 चरणों की चुनाव हुई है, जो मीडिया बीजेपी की समर्थक है जी, उसने भी 4 चरणों में इंडिया गठबंधन को आगे बताया है। और जो क्षेत्रों से रुझान हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उसमें भी इंडिया गठबंधन बड़े जीत की तरफ है। इसलिए इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए कि अभी तक की जो लड़ाई है उसमें एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन हम आगे चल रहे हैं उनसे। जैसा कि एनडीए कह रहे हैं कि 400 पार। 400 पार नहीं, हमारे नेता ने कहा है 400 हार, तो हम 400 हार तो नहीं मान रहे हैं जी। लेकिन हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन 200 सीटों के आसपास में सिमट जाएगा। 10 साल मोदी सरकार 10 साल मोदी सरकार थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। 10 साल में इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त इलाज, महिलाओं को सम्मान, किसानों को सम्मान, तमाम सैकड़ों योजनाएं चलाई। ऐसे में इन योजनाओं का आम जनता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इन्होंने कोई भी योजना नहीं चलाई। 10 वर्षों में इनकी कोई भी एक भी स्कीम नहीं। प्रचार तो यही कह रहा है। राशन की स्कीम 2013 से 2010 वर्षीय जो प्लानिंग कमीशन भारत सरकार है जी, उसकी योजना के तहत चलाया गया था। उसमें कुल 65 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये देना पड़ता था जी, चावल और गेहूं का। जी, कोरोना काल आया तब तक तो वही चल रहा था जी। 5-6 साल उसी रेट पर चला जो मनमोहन सिंह की हुकूमत में था। कोरोना काल आया, चूँकि दैविक आपदा के समय में संविधान, भारत का संविधान सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि लोग भुखमरी के कगार पर न जाने पाए। उनके भरण पोषण का, इलाज का पूरा प्रबंध सरकार को रिजर्व फंड से करने का अधिकार है। तो राशन की योजना क्या उसी फंड से अभी तक चल रही है? राशन की योजना में सिर्फ इन्होंने जो 60 रुपये लगता था जी, उसको इन्होंने कोरोना के समय पर वापस ले लिया था जी, राहत देने के नाम पर। जी। बाकी उसकी जगह पर गैस सिलेंडर 390 का था, उसको 1000-1200 पार करा दिया। ये बहुत मजे हुए व्यापारी है। भाजपा का तो दावा है कि वो गैस मुफ्त वितरण करा रहे थे। नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये मजे हुए व्यापारी हैं कि इधर से लेना उधर से देना, इनका यही काम है। और जो किसान सम्मान निधि का मामला है, इन्होंने समाजवादी पेंशन को बंद किया। हम 500 रुपया महीना दे रहे थे, 58 लाख लोगों को दे रहे थे उत्तर प्रदेश में। ये दे रहे हैं करीब 87 लाख लोगों को। 6000 रुपया महीने सालाना हम भी दे रहे थे, 6000 रुपया साल ये भी दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष बहुत शांत है। खासकर यूपी में आपकी सरकार, आपके जो नेता लोग हैं, वो कभी कोई प्रदर्शन नहीं, पहले बहुत प्रदर्शन होता था, अभी कुछ नहीं, एकदम शांत बैठे हुए हैं। क्या महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ी उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं, समर्थन नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत चालाक लोग हैं बीजेपी के लिए। इन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, एक बार किया था दिल्ली में। तो हम लोगों ने भी इनसे सीखा कि अंदर अंदर लोगों को लामबंद करके और इस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। और वो काम पूरे 5 वर्षों में बहुत मजबूती के साथ हुआ है। सभी वर्ग धर्म के लोग एकजुट होकर
सरकार के खिलाफ लामबंद है, वो आपको दिख रहा है। ये आपका जो इंडिया गठबंधन हुआ, इसमें बसपा को किनारे रखा गया, जबकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास था। नहीं, बसपा को किनारे नहीं रखा गया। बसपा ने स्वयं ही इंडिया गठबंधन में आने से मना किया। हमारे नेता ने तो उनको पीएम बनाने तक की बात की थी, श्री अखिलेश यादव जी ने, कि अगर वो आएंगी तो पीएम का चेहरा होंगी। पिछले चुनाव में तो गठबंधन था आपका, जी, बहुत अच्छा गठबंधन था। जी जी। नहीं, पिछले चुनाव में मोदी नाम का जो नशा था जी, वो उतर नहीं पाया था। अब ये नशा पूरी तरीके से उतर चुका है और मोदी नाम का कोई जादू अब नहीं रह गया इस देश के अंदर। ऐसा कह रहे हैं कि खासकर मुस्लिम समुदाय कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन आज गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिल गई है। देखिए, मुस्लिम कांग्रेस की तरफ, मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा था, सपट तरफ मुड़ रहा था, सवाल ये नहीं है। मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा त्रस्त है जी, इस सरकार में। तो उसको जहाँ ये आशा दिखती है कि यहाँ से हमें राहत मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। मुस्लिम समाज की इच्छा थी कि इसको हटाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करेंगे तभी हटेगी। इसलिए जब अखिलेश जी ने जब समझौता किया तो सबसे ज़्यादा उत्साहित मुस्लिम समाज ही हुआ। उसको लगा कि अब हमें निजात मिलने वाली है। 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर की बात करें तो ऐसा चर्चा है कि संसदीय टिकट की लाइन में आप भी थे। नहीं, ऐसा है, श्री लालजी वर्मा जब हमारे दल में शामिल हुए जी, उसी समय ये तय हो गया था। ये और किसी को नहीं पता था, लेकिन ये बात हमसे पूछी गई थी और हमने उसी समय सहमति दे दिया था कि अगर आप लोकसभा लड़ना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने अपने आप को कभी लोकसभा की कतार में इस चुनाव में नहीं रखा जी। ये आपने देखा होगा। तो समाजवादी पार्टी का मौजूदा यहाँ पर जीत का आंकड़ा क्या है? जीत का किस सिस्टम आंकड़ा से जीत रहे हैं? देखिए, हम 5 सीटों पर विजय हासिल किए थे जी, विधानसभा में। और विधानसभा में जो स्थितियां थी, लोकसभा में पूरे देश में परिवर्तन की एक हवा है और उस परिवर्तन से अंबेडकर नगर कहीं अछूता नहीं है। ये 2 सीटों पर जो हमारे विधायक गए हैं, हमारा एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, बल्कि जलालपुर में 2 अपोजिट के लोग, एक भाजपा से लड़ने वाला उम्मीदवार, एक बसपा से लड़ने वाला उम्मीदवार, ये बड़ी ताकत के लोग दोनों शामिल भी हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, यादव समुदाय और कुर्मी समुदाय को मिलाकर जीतने का रास्ता आसान किया जा रहा है। नहीं, यहाँ तो मुस्लिम समुदाय, यादव समुदाय और बर्मा कुर्मी बिरादरी, ये तो है ही है। कैंडिडेट का वोट है, पार्टी का वोट है। बाकी जो लोग अभी तक बीजेपी के मोह में फंसे थे, उनको जो हमारा नया घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसको पढ़ने के बाद घोषणा पत्र की मांग बढ़ गई है। उसको लोग पढ़ना चाहते हैं और हमने तो 2 गुना राशन देने की बात कह दिया। 2 गुना राशन फ्री में देंगे, महिलाओं को 8,500 रुपया महीना पेंशन देंगे, जो गरीब हैं, जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको 1 लाख रुपया साल में देने का काम किया जाएगा। किसानों के सभी कर्जे माफ़ किए जाएंगे। कन्याओं की पढ़ाई जो है स्नातक तक निःशुल्क की जाएगी। अभी तक जो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था, उसको 25 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बुनकरों के लिए अलग से अगर पैकेज भी देने की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी भारत सरकार, जैसे हमारी बनेगी देश में सरकार, तो उसको भी करने का काम अभी कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल कर गए। तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है। 30 लाख नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं दिल्ली में, उसको 3 महीने के अंदर विज्ञापन करके भरने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जो संविदा की कॉन्ट्रैक्ट संविदा की भर्ती है, इसको समाप्त किया जाएगा। इसकी जगह पर परमानेंट लोग भर्ती किए जाएंगे। पेपर लीक से बचाया जाएगा। किसानों को जो अभी जीएसटी लग रहा है उर्वरक पर, कृषि यंत्र पर, इन सब को जीएसटी को वापस लिया जाएगा और उनको
उनकी लागत में कमी करने का प्रयास होगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। ये तो वही कहा गया कि जैसे एक अवधि शेर था कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत है, क्या इसी तर्ज पे चल रहे हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग, आपने 5 साल की सरकार श्री अखिलेश यादव जी की देखी है। कुछ ऐसी स्कीमें भी हमने ये नहीं कहा था लोहिया आवास देंगे, फिर हमने लोहिया आवास दिया। और इस सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी आवासीय स्कीम नहीं चलाई, ना स्टेट गवर्नमेंट में न सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो आवासीय स्कीम पहले से चल रही थी वही चल रही है, उसका नाम चेंज करके, हाँ उसकी ब्रांडिंग जरूर किया कि अगर कहीं प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो केंद्र से आवास मिल रहे हैं उसको अगर आप पूछेंगे तो वो श्रीमान प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर बताएगा कि उन्होंने दिया है। तो ब्रांडिंग करना तो इनको आता है, उसमें आप लोग भी सहयोगी हैं। तो ये आपने कहा जैसे ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो समाजवादी भी तो किया था कि इसके पहले वाला आपको याद होगा कि काम बोलता है, बहुत जबरदस्त नारा चला था। हाँ तो ब्रांडिंग आपने भी किया था लेकिन सफल नहीं हुए। हाँ, सफल नहीं हुई। तो वही स्थिति अब की बार इनकी है कि ये ब्रांडिंग बिल्कुल फेल हो गई। हमने काम करके हम फेल हुए, असफल हुए, और चूंकि इन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया उसमें हम असफल हुए थे। अब कि इनका धार्मिक उन्माद कहीं कुछ नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं यही बगल में भगवान श्री राम का मंदिर बना, कोर्ट के आदेश पर बना। यही बात हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि देश जो है कानून से चलेगा, किसी की भावना से नहीं चल सकता है। आज उसका श्रेय उनको मिला क्या? पूरे देश में हाई अलर्ट किया था कि जैसे दंगा हो जाएगा। इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है। मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, इलाज की व्यवस्था चाहिए। अब लोगों का ध्यान बदल रहा है। स्थानीय स्तर पे देखें तो जैसा कि पूर्व चुनाव आपका चुनाव था जी, या चेयरमैनी का चुनाव था जी, तो कार्यकर्ताओं का कहना कहीं ना कहीं ये कहना है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है उस तरीके से जैसे पहले सम्मान मिलता था। नहीं, देखिए चेयरमैनी के चुनाव में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा का हम लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने ये कहा कि किन्हीं कारणों से हम जो कैंडिडेट हैं यही लड़ेंगे। अब उसमें क्या कारण है हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ बहुत खराब प्रदर्शन रहा। हाँ, उस पर मैंने ये स्थिति बताई भी कि किस तरीके का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा चलो जीतेगा कोई तो समाजवादी ही तो कोई जीतेगा, इस लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो बागी प्रत्याशी थे वो भी समाजवादी से ही थे। हाँ, समाजवादी थे, समाजवादी हैं। हमने आपको जब हम नामांकन कराने गए थे तब भी हमने कहा था जो लोग लड़ रहे हैं सभी समाजवादी के लोग हैं। अब उसमें लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आपको। अब नहीं आ रहे होंगे, सरकार नाराजगी भी हो सकती है। नहीं, सरकार के डर से जो है नहीं आ रहे होंगे। नाराजगी का कोई कारण नहीं है। सपा के लोगों ने ही तोड़ दिया है। जो आज सपा के साथ हैं उन्हीं लोगों ने चेयरमैन बनाया है, क्योंकि वो वीडियो का मसला था। बच्चे को लेकर वो निकल पड़ी। मुझे ठीक है, मतलब अपने लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, अवध क्षेत्र के लोग हैं, ये बहुत ही भावनात्मक रूप से हिल जाते हैं। तो क्या ये भाजपा सरकार कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा कर रही है, लोगों को डरा रही है? सब कुछ तो कर चुके जी। अब भय वगैरह सब जनता के बीच से निकल चुका है। अब उनको भय सता रहा है कि 4 जून के परिणाम के बाद क्या होगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने और लोगों से भी सवाल किया जी कि सपा बसपा गठबंधन से रितेश पांडे प्रत्याशी थे जी, और उनको किसी भी कारण कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, या उनकी अंतरात्मा जागी या उन्होंने अपना साम्राज्य बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरण लिया। जी जी। ऐसे में माननीय लालजी वर्मा जी जो आपके प्रत्याशी हैं अगर जीत जाते हैं और बाय द वे एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या उनकी अंतरात्मा नहीं जागेगी? क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? क्या वो अपना साम्राज्य बचाने के लिए भाजपा में नहीं जा सकते हैं? नहीं, जब भाजपा का 4 जून को समापन हो रहा है, बाय द वे नहीं, बाय द वे वगैरह का कोई सवाल नहीं है जी। आप बिल्कुल वेट करिए 4 जून के मतगणना की। 4 जून को हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसमें अब किसी की भावना नहीं जगेगी। और जो लोग
समाजवादी विचारधारा के लोग हैं या बसपा का कैडराइज वर्कर अगर है तो वो मानसिक रूप से बीजेपी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से वो सहमत नहीं होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही नजर आ रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि तमाम विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप ये देखिए, पिछली बार का जो विधानसभा का मसला हमने आपको बताया कि नशा पूरी तरीके से उतर नहीं पाया था। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 4 लाख मतों का अंतर है। हमें 4 लाख वोट कम मिले हैं, उनको 4 लाख अधिक मिले हैं जो विभिन्न सीटों पर हमारे कैंडिडेट पराजित हुए हैं। 4 लाख वोट से कम पाकर हम बाहर हैं पूरे प्रदेश में और वो सत्तारूढ़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि ये कद्दावर मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के नेता और टांडा के विधायक श्री राममूर्ति वर्मा जी ने किस आत्मविश्वास के साथ कहा कि सरकार बनने जा रही है, इंडिया की 100% सरकार बनने जा रही है। आपका पूरी तरीके से दावा है। हालांकि ये फैसला आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आखिरी एक बार अपील फिर कर रहा हूँ कि 25 मई को याद रखिएगा, 25 मई को मतदान करिएगा। 3 बजे तक मतदान करने वाले को लकी ड्रा किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से लकी ड्रा में 3 बजे तक जो लोग मतदान करेंगे उन्हें एक गिफ्ट इनाम दिया जाएगा। अपने अपने बूथों पे अवश्य जाएं, मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।